सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड एज यू सी इन द टाइटल ऑल्सो, ये सितंबर मैजिक मैनिफेस्टेशन रीडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी पूरी रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 टाइम टर्नर को पिक किया है। ये रीडिंग आपके लिए है। एंड एज यू सी, आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है विच आई थिंक बेसिकली ये थीम ऑफ द रीडिंग बताता है। तो देखते हैं कि आपका सितंबर में मैजिक मैनिफेस्टेशन आपका एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे मतलब एक भी रेड फ्लैग का कार्ड नहीं आया है, एक रिवर्स कार्ड आया है विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। मुझे आपका सितंबर का मंथ टोटली बिजी लगता है। आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको ऑल ऑफ अ सडन जॉब का ऑफर आएगा और बहुत सारा काम आएगा। यू विल बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क ऑन योर प्लेट। और अगर आप देखें कि यहाँ पे मतलब जो टी लीफ है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको टी लीफ के कार्ड सिखाऊंगी। अगर आप टी लीफ देखेंगे तो पहला आपका डायमंड है एंड दूसरा आपका जो कार्ड है वो सक्सेस कार्ड है। डायमंड, सक्सेस एंड थर्ड इज द क्राउन। एंड ये तीनों कार्ड ही अपने आप में अथॉरिटी, ओनरशिप, सक्सेस एंड मटेरियल अबंडेंस की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये कोई कॉर्पोरेट जॉब है या कोई या बिजनेस है तो इट्स अ हाई पेड जॉब एंड यू विल बी ऑनर्ड फॉर वट एवर यू डू और यू आर गोइंग टू डू इन सितंबर। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सक्सेस एंड यहाँ पे स्टार है, स्टार जैसा एक शेप है। तो डेफिनेटली टैरो में जो स्टार होता है दैट इज अ सिंबल ऑफ विश कम ट्रू। तो यहाँ पे विश कम ट्रू होती दिख रही है। एंड डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डायमंड शायद यूनिवर्स ही आपको दे रहे हैं। यूनिवर्स ही आपकी विश को फुलफिल कर रहे हैं। और ये पूरी जर्नी जो है वो बेसिकली टेम्परेंस से चालू होती है। अगर आप ये देखेंगे भी, और हो सकता है कि आप ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है, कुछ योगा वगैरह, आसन वगैरह कुछ ऐसा स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, अभी थॉट प्रोसेस में हैं कि अपने चक्रास बैलेंस करने के लिए, बिकॉज दैट विल बी मैनिफेस्टेड हेविली बाय द एंड ऑफ द सितंबर। टेम्परेंस अपने आप में बात करता है एल्केमी की, एनर्जी एल्केमी की। एनर्जी को चेंज करना, एनर्जी का रुख चेंज करना, एनर्जी का टेक्सचर चेंज करना। और यहाँ पे मैं किस चेंज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये दो जो कार्ड्स हैं, मैसेंजर ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ एयर, इट्स मोर लाइक कि यहाँ पे जो मैसेंजर ऑफ वाटर है वो टैरो, अगर हम टैरो को देखें तो वो नाइट ऑफ कप्स है। एंड यहाँ पे जो क्वीन ऑफ एयर है वो आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट, इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम वाटर टू एयर। और अगर टैरो की लैंग्वेज में बोले तो इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम बीइंग इमोशनल टू बीइंग लॉजिकल एंड रैशनल, अ जर्नी फ्रॉम हार्ट चक्रा टू क्राउन चक्रा। और डेफिनेटली यहाँ पे एट द एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ होल लॉट ऑफ विजडम वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग मिलियंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज हाउ टू, बिकॉज ये जर्नी आपकी पेंटिकल की है। वो बहुत से लोगों की जर्नी मैं देख रही हूँ पेंटिकल की है, लेकिन इस वाली रीडिंग में मैं चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली देख रही हूँ कि सितंबर इज अ वेरी
मैजिकल मंथ फॉर चक्रा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो 10 ऑफ अर्थ है, ये एक्स्ट्रा कार्ड निकला है विच आई फील इज द थीम ऑफ द मंथ। ये आपकी मंथ की थीम है। तो हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी हैविंग एन एपिफनी, एन आइडिया कि हाउ टू एम्पलीफाई योर फाइनेंसेस, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आप बिजनेस है आपका, अगर आपकी जॉब है, तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं कि आप अपनी जॉब में क्या क्या किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, व्हाट एल्स यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। एंड डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन, जो कि शायद पहले बहुत इमोशनली ट्रिगर्ड होता था, इमोशनली ड्रिवन होता था, अब बहुत ही लॉजिकल होगा, ग्राउंडेड होगा। आप काम की ही बात बोलोगे और बाकी आप फालतू की कुछ भी ऐसी चैटरिंग नहीं करोगे। एंड बिफोर दैट ये भी मुझे एक लग रहा है कि आपका एटीट्यूड, जो पर्सनालिटी, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ है और अर्थ जो होता है, अर्थ बेसिकली टॉक्स अबाउट ग्राउंडिंग एलिमेंट, पूरा ग्राउंड करना। यहाँ पे सेंटर में आपका रूट चक्र है, मतलब यहाँ पे मैं 3 चक्रास तो डेफिनेटली देख रही हूँ। इसके पहले वाले, अगर आप पहले भी रीडिंग में जाना चाहो, इसका जो पार्ट 1 है उसमें ऑब्जेक्ट नंबर 2 या ऑब्जेक्ट नंबर 1, लेट मी थिंक, किसी एक में मैंने उसकी बात की है, तो आप देख सकते हो। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर कि कौन सा वाला ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2, लेकिन उसमें भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन थे कि टू मेनी चक्रास आर देयर। आई थिंक ऑब्जेक्ट 1, तो टू मेनी चक्रास आर देयर। तो यहाँ पे भी आपका चक्रा अनलॉकिंग है। यहाँ पे जो चक्रा एक्टिवेशन मुझे अच्छे से दिख रहा है कि इट्स अ जर्नी फ्रॉम begins from your heart chakra, your emotional chakra. बीच में आपका root chakra है, which is grounding, and then you end up unlocking your crown chakra. So मुझे यहाँ से कृष्ण की वाइब्स भी बहुत मिले। हालांकि कृष्ण के तो सारे ही मतलब चक्रास एक्टिवेटेड हैं, वो तो मतलब परम ब्रह्म है, वो तो ऊपर से भी ऊपर वाली चीज़ है। बट मुझे यहाँ पे कृष्ण का इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है कि ये 3 मेजर चक्रास जो हैं, किसी भी रियलिटी को चेंज करने के लिए अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट, कहते हैं कि लोग अक्सर ये बहुत बड़ा धोखा खुद को देते हैं, एक बहुत बड़े इल्यूजन में रहते हैं कि यू कांट चेंज योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, आप अल्केमी नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाई मैन इज टेलिंग टू हिमसेल्फ for so many years. ये चार्म भी अपने आप में, जो हैरी पॉटर का चार्म था, ये टाइम टर्नर, ये बेसिकली टाइम ट्रैवल, एक छोटी सी विचक्राफ्ट की टाइम ट्रैवलिंग बेसिकली डिवाइस है ये, जो डम्बलडोर हरमाइनी को देते हैं। तो ये अपने आप में, ये आपकी रीडिंग में इतना फिट बैठ रहा है कि आपका जो इनर रियलिटी है ना, वो टोटल चेंज होने वाली है। And why I'm saying illusion, because अगर आप अपने सबकॉन्शियस में टैप इन नहीं कर सकते हो, अगर आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली आपका जो इल्यूजन है कि आप अपनी रियलिटी चेंज नहीं कर सकते, वो इल्यूजन मैनिफेस्ट होके रहेगा। बट अगर आपका अपने सबकॉन्शियस पे अच्छा कंट्रोल है और आप अपने सबकॉन्शियस में, और कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, सबकॉन्शियस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द करेक्ट वर्ड वुड बी कि अगर आपका सबकॉन्शियस में टैप इन है, आप अपना सबकॉन्शियस एक्सेस कर पा रहे हो, आपका इंट्रोस्पेक्शन गेम है वो प्रो लेवल का है, आप अपने साथ बैठते हो और अपने आप को जानते हो। वो शक्तिमान का भी जो टाइटल सॉन्ग है ना, कि होता है आदमी को जब अपना ज्ञान तो कहलाए वो शक्तिमान। तो जब अपना ज्ञान आप लेने की कोशिश करते हो, अपने सबकॉन्शियस को पहचानने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, तब धीरे धीरे आपको लगता है कि आप वो सबकॉन्शियस में अपना एक आइडिया इंसेप्ट कर सकते हो। अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है, तो वो सबकॉन्शियस या इंटरनल स्क्रिप्टिंग की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, कि कैसे वो ड्रीम में जाता है, कैसे वो वहाँ पे एक आइडिया इंसेप्ट करता है, उसको जो भी मतलब क्लाइंट केस मिलता है, वो कैसे उसके ड्रीम में लेयर्स विद इन लेयर्स वो जाता है और एक आइडिया इंसेप्ट करता है। और जब वो बंदा उठता है अपनी ड्रीम से, एक लॉन्ग ड्रीम से जब वो उठता है,
तो उसकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है, पूरी रियलिटी, अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी चेंज हो जाती है और 3D रियलिटी भी चेंज हो जाती है। इंसेप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी इफ़ यू वांट टू मतलब नो अबाउट योर सबकॉन्शियस रियलिटी। तो यहाँ पे यही है कि आप जो है वो इल्यूजन आप ब्रेक कर रहे हो कि आपकी रियलिटी चेंज नहीं हो सकती है। आप बेसिकली आप एक जर्नी, एक साइकोलॉजिकल जर्नी आप तय कर रहे हो, जिसमें आप बेसिकली जो है एक इमोशनल जर्नी से स्टार्ट करते हो, ग्राउंडिंग जर्नी को प्रोसेस करते हो और लॉजिकल जर्नी तक पहुंचते हो। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी मैं होते हुए देख रही हूँ। डेफिनेटली बहुत बिजी होने वाला है और हो सकता है कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जो एल्केमी है, ये देख के पीपल गेट ट्रिगर्ड, क्योंकि अक्सर लोग उस चीज़ को देख के ट्रिगर हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो हाउ डेयर दैट पर्सन गुड। तो वो चीज़ ट्रिगर करेगी डेफिनेटली, बट आप स्टिल अपना जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। आपका क्राउन कहीं नहीं गया है, वो क्राउन आपको मिल के रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए मेहनत करोगे। और इस मेहनत में मैं इस बार वाले अटेम्प्ट में मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि यहाँ पे 3 चक्रास की एनर्जी बेसिकली एंड टू कंक्लूजन आपका यही है कि आपका क्राउन चक्रा एंड में एक्टिवेट होगा। और क्राउन चक्रा की बात अगर मैं आपको, आई विल टेक यू लिटिल टाइम, आई विल टेल यू लिटिल डिफरेंस अबाउट हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। हार्ट चक्रा जो है जब वो ओपन होता है तो ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल सी हो जाती है। आपको सब में, हर इंसान में सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, आप ज़िंदगी जीने लगते हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप हर चीज़ को अपने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस करते हो। वहाँ पे आपका क्राउन चक्रा नहीं खुला होता। अगर हार्ट चक्रा पूरा खुला है, आप पूरी ज़िंदगी अपनी इसी चक्रा से के थ्रू आप प्रोसेस कर रहे हो, तो आप ऐसे फील कर, आपके कनेक्शंस बहुत इमोशनल होते हैं, आप पल में रोने लगते हो। कोई चीज़ आपको आपका दिल दुखा देती है तो आप रोने लगते हो, कोई चीज़ खुश कर देती है तो आप एकदम से बहुत खुश हो जाते हो, एकदम से, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राउंडिंग चक्रा बेसिकली 10 ऑफ अर्थ जो रूट चक्रा होता है, ग्राउंडिंग चक्रा, उस चक्रा से जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है, हमारी सिटिंग पावर बढ़ती है, हमारी रीडिंग पावर बढ़ती है। हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक ध्यान करके उसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, कोई भी स्किल, क्योंकि हार्ट चक्रा में वो ग्राउंडिंग नहीं होता। हार्ट चक्रा से अगर आप प्रोसेस करोगे तो आप घड़ी घड़ी फ्लक्चुएट होगे, आप अपने मूड के हिसाब से काम करोगे। मूड अच्छा होगा तो आप हो सकता है मिरेकल्स कर दो, और मूड खराब होगा तो आप कुछ भी ना कर पाओ। तो ये समतल नहीं है, हार्ट चक्रा समतल नहीं रहने देता। ऑल्दो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको जीना है, अगर आपको यू वांट टू लिव इन राइट नाउ, इन टुडे, तो उसके लिए ये हर चक्रा की मतलब क्या बोलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स है। हम जब ये ओवर एक्टिवेट होता है तो आपके इमोशन स्टेबल नहीं होते। रूट चक्रा ओवर ग्राउंडेड, और ओवर ग्राउंडेड में कई बार ये होता है कि आप बेसिकली शून्य की तरफ, देखो शून्य स्टेज इज़ नॉट बैड, शून्य स्टेज बैड नहीं होती है, लेकिन कई बार यू वांट टू लिव योर लाइफ। शून्य सब कुछ शून्य कर देता है, आपके इमोशंस, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ ही शून्य कर देता है। तो ग्राउंडिंग जो रूट चक्रा है उसका भी अगर आप ओवर उसको चैनल करते हो, और वहीं क्राउन चक्रा का प्रोज एंड कॉन्स में ये है कि क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो आपके लिए दुनिया एग्जैक्टली वैसी हो जाती है जैसी वो है। यू विल सी थ्रू थिंग्स। आप ना ही इमोशनल होते हो, ना ही ऐसा है कि आपके लिए दुनिया बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, शून्य हो गई है। आपका अपने सिस्टम पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है, क्योंकि आप हर चीज़ को लॉजिकल रीजनिंग के साथ प्रोसेस करते हो, सिर्फ जीते नहीं हो आप। और इनफैक्ट हार्ट चक्रा ओवर जब एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे कई बार एनर्जी वैम्पायर भी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जिनका जो हार्ट चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है, क्योंकि हार्ट चक्रा से ही हैप्पीनेस का जन्म होता है, और वो उस हैप्पीनेस को, उस प्योर डिवाइन लाइट को ढूंढ रहे होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। तो अक्सर ये चक्रा मैनिफेस्ट करता है एनर्जी वैम्पायर्स, लेकिन ये चक्रा
ये मैनिफेस्ट नहीं करता, इसको दूर से रेड फ्लैग्स दिखते हैं। इस चक्रा को दूर से ही वो पता चल जाता है कि दिस पर्सन विल बी अ ट्रबल मेकर, तो वो अपनी बाउंड्रीज पहले से ही खींच लेता, वो एंटरटेन नहीं करता। दिस चक्रा एंटरटेन्स अ लॉट। बोलते ना, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। तो ये लाइन एक्चुअली जो हार्ट चक्रा के लिए इट इज़ वेरी मच मतलब मीनिंगफुल। और क्राउन चक्रा का जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो बेसिकली हम जब ओवर चैनल कर लेते हैं तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी इसी चक्रा से आते हैं। अगर आपने सुना हो कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली दिमाग का तो पता नहीं, जब ज्यादा भरा हुआ दिमाग भी होता है तो वो भी शैतान का घर ही बन जाता है। तो जब हम क्राउन चक्रा को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं या उससे हम चैनलिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है इस चक्रा की, तो वहाँ से बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा थिंकिंग, ज़बरदस्ती की थिंकिंग, रीजनिंग, ज़बरदस्ती का एंग्जाइटी और एक्सट्रीम केस में डिप्रेशन, यही चक्रा इट कॉजेज द सेम इफेक्ट इफ़ यू ओवर यूज इट। तो डेफिनेटली आपका एक बहुत ही नपा तुला, एक बहुत ही बैलेंस्ड मंथ देख रही हूँ, बट डेफिनेटली बहुत ही बिजी मंथ है। और आप अपने चक्रा को यहाँ पे मतलब द कार्ड्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यहाँ पे वो हार्ट चक्रा को किसी तरह से कंट्रोल कर रही है। ऑल्दो इट्स एस ऑफ कप्स, इट टॉक्स अबाउट एक्सट्रीम इमोशनल अबंडेंस, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल अबंडेंस आती भी तब है जब हम उसको ग्राउंडिंग के साथ, हम जब रूट चक्रा और हार्ट चक्रा को मिला देते हैं तब एक्टिवेशन होता है आपके क्राउन चक्रा का। अकेला हार्ट चक्रा क्राउन को एक्टिवेट नहीं कर सकता, अकेला रूट क्राउन को एक्टिवेट नहीं कर सकता। तो इन दोनों का मिक्सचर ही आपके क्राउन को एक्टिवेट करता है। तो ये कार्ड भी मैंने यहाँ पे रखा है एंड नाउ इट रियली मतलब ये इट एक्सप्लेन्स इट ऑल, इट समराइज इट ऑल, कि जब आप रूट चक्रा के साथ हार्ट चक्रा को, जिसमें वो बंदी एक्चुअली कंट्रोल कर रही है अपने हार्ट को इन अ बैलेंस्ड वे, कि उतना ही फील करो जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। एब्जॉर्ब टू ऑब्जर्व, दिस इज़ व्हाट यू आर शिफ्टिंग योर रियलिटी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप पीस को चूज करोगे, कॉन्फ्लिक्ट से हट के, ऑल्दो यू विल डू एवरीथिंग टू अचीव व्हाट यू डिजर्व। आप अपना क्राउन पाने के लिए आप सच में एक ऑनेस्ट स्ट्रगल करोगे। सितंबर आपका बेसिकली बिजी स्ट्रगल वाला मंथ रहेगा, पर इनर रियलिटी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द सितंबर। एंड इट्स ऑल हैपनिंग फॉर सम पर्पस। वैसे तो विदाउट पर्पस कुछ भी नहीं होता है, बट यहाँ पे एक बहुत बिगर पिक्चर मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली सक्सेस इज इन योर कोर्ट, क्राउन इज इन योर कोर्ट एंड अ गिफ्ट इज इन योर कोर्ट। हो सकता है कि आपको बाय द एंड ऑफ द सितंबर आपको एक मैरिज प्रपोजल या एक रिलेशनशिप प्रपोजल भी मिले, क्योंकि डायमंड टॉक्स अबाउट मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। तो ये भी हो सकता है कि यू माइट मैनिफेस्ट समवन। आपके पास इतना इनफ होगा कि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है और पर्सन लिटरली सिटिंग ऑन सम काइंड ऑफ ट्रेजर। ऑल्दो वो थोड़ा सा लॉक होकर के, मतलब थोड़ा सा एक डंजन में या किसी सेल में लॉक्ड है, जहाँ पे उसका इंट्यूशन बार बार बाहर की तरफ देख रहा है। तो यही है कि अगर आप क्राउन को ओवर यूज़ करने लगोगे, जहाँ पे हार्ट चक्रा को सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती हैं कि पैसा भी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, भले ही रियलिटी में कम हो लेकिन आपको लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा है, वहीं क्राउन ओवर चैनल कर लेते हैं तो उसके साथ दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा भी होता है तो आपको कम दिखता है। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली टॉक्स अबाउट सेविंग विद दैट थॉट प्रोसेस कि आपके पास कम है तो आपको बचाना चाहिए। तो ठीक है, आप ये भी एनर्जी, क्योंकि हाँ डेफिनेटली अगर आप ओवर आप परचेजिंग करते हो तो वो भी सही नहीं है। हर चीज़ का नपा तुला बैलेंस ही सही होता है, लेकिन मैं डेफिनेटली आपकी इनर रियलिटी का जो टाइम है वो बदलते देख रही हूँ, और बाय द एंड ऑफ द सितंबर वो आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो हेलो ग्रुप नंबर 4, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट गोल्डन स्निच ये चूज़ किया है। ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट मी क्विकली जस्ट पुट इट डाउन हियर। एंड मैं आपकी रीडिंग में एक स्ट्रॉन्ग मून्स एनर्जी देख रही हूँ।
यहाँ पे 3 मून के कार्ड्स आए हैं आपके। मून इटसेल्फ, दिस इज द कार्ड ऑफ मून। This is High Priestess, avoid the noise in the background. This is High Priestess, she also channels Moon's energy, and High Priestess is twice. So यहाँ पे 3 मून के कार्ड्स आए हुए हैं। You will be channeling strong Moon's energy in September. And अगर आप वर्गो हो तो आज जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है 14 सितंबर, उस दिन मैं ये आपका वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ बेसिकली। एंड आज न्यू मून है विच फॉल्स इन वर्गो। तो वर्गो विल बी टेकिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ द न्यू मून टुडे। तो अगर आप वर्गो हो तो आपको बहुत ही सफाई अटैक्स आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने घर को, क्योंकि वर्गो की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, वो दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड सन साइंस। तो हो सकता है कि आप आज अपना पूरा घर खोल के रख दो और साफ़ सफाई, एक एक रूम, एक एक चीज़ डेकोरेट करना, इंटीरियर्स वगैरह। तो वो एनर्जी भी लग रही है। इफ़ यू आर वर्गो तो सितंबर इज़ सुपर बेनिफिशियल फॉर योर साइकिक एबिलिटीज़, फॉर योर जो ऑर्गेनाइजेशनल आपका जो स्किल्स हैं उसके लिए। और जो वर्गो सुपर परफेक्शनिस्ट भी होते हैं तो आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे तो उसको तब तक फिनिश नहीं करोगे जब तक कि वो आपके लिए परफेक्ट हो। 10 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे बहुत सारी मून की एनर्जी दिख रही है। ये महीना आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाला है। लेट मी जस्ट टेल यू इन एडवांस। स्टार्टिंग भी इमोशन से होगी, ख़त्म भी इमोशन पे होगा डेफिनेटली। हो सकता है कि आप एक बहुत ही मतलब अच्छी एक स्टार्ट करो। यू विल बी स्टार्टिंग योर मंथ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैमिली वाइब्स, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। देयर इज़ अ पर्सन रिमेंबरिंग द मोमेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। और 3 ऑफ वाटर बेसिकली 3 ऑफ कप्स होता है। और 3 ऑफ कप्स जो स्टैंडर्ड राइडर वेट टैरो में है, उसका मतलब होता है मतलब सेलिब्रेशन, गेटिंग टुगेदर विद योर सोल फैमिली। तो यू विल बी सेलिब्रेटिंग, यू विल बी बिगिनिंग योर मंथ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन विद योर लव्ड वंस, अमंग योर लव्ड वंस। डेफिनेटली एक टावर मोमेंट होगा और वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होगा। आइदर यू विल गेट हिट बाय एन एपिफनी। यहाँ पे इमोशंस में वाटर, इमोशंस, मून, और मून का सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट वैसे भी वाटर पे पड़ता है। हो सकता है आप वाटर साइन हो। पाइसीज एक मुझे सन साइन याद है, बाकी मुझे वाटर साइंस, मुझे सन साइंस नहीं याद है डेफिनेटली। मैं I will definitely get updated with what sun sign goes with what element. तो मैं अपने आप को अपडेट करूँगी डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे आपके वाटर साइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे भी द पर्सन जो है ये मून है एंड द पर्सन इज़ ड्राउनिंग इन द वाटर, विच टेल्स यू कि आप किसी ना किसी तरीके के इमोशन में सिंक हो रहे हो सकता है कि यू विल बी मेमोराइजिंग सम ओल्ड मोमेंट्स। आप मिस कर रहे होगे अपना घर, या तो आप बाहर हो, घर के बाहर हो बेसिकली। यहाँ पे भी वो एक बाहर वाला चीज़ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये एक मैप है एंड द पर्सन इज़ वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट। तो हो सकता है कि आप अपने सपने या अपने डिज़ायर्स के लिए आप बाहर हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है। एम्प्रेस टॉक्स अबाउट बोथ। शी टॉक्स अबाउट बेसिकली द रियल प्रेगनेंसी, एंड ऑन द अदर हैंड शी टॉक्स अबाउट गिविंग बर्थ टू एन आइडिया। तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक आइडिया हो, या आप स्टूडेंट भी हो सकते हो जो किसी आइडिया या किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए अपना घर छोड़ के गए हों। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही साइकिक और बहुत ही इमोशनल रहेगा, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपने आप में energized psychic abilities की बात करती है। And if you look at the high priestess card also, like
उसकी फिजिकल आईज बंद हैं बट स्पिरिचुअल आईज आर ओपन एंड शी इज़ चैनलिंग मून्स एनर्जी। तो आपके अर्थ साइन होने के चांसेस एक्चुअली ज़्यादा हैं, स्पेशली वर्गो। आप डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग एक्सट्रीमली एनर्जाइज। आपको टावर मोमेंट जैसा फील हो सकता है कि इमोशंस का बम्बार्डमेंट हो। डेफिनेटली मेमोरीज में सिंक हो सकते हो, जो पुरानी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिया बहुत सारा रहेगा। एट द एंड आपकी विक्ट्री अश्योर्ड है। आप जो भी परस्यू करना चाह रहे हो वो आपके फेवर में होगा, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ द विक्ट्री, विक्टोरियस कार्ड होता है। एंड डेफिनेटली आप अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना कंफर्ट जोन हाल फिलहाल ही छोड़ा है अपने जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को रखने के लिए। नॉट नेसेसरली हाल फिलहाल, लाइक टाइम भी हो सकता है आपने लास्ट ईयर छोड़ा होगा, बट डेफिनेटली आपने अपना कंफर्ट जोन, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को पीछे छोड़ दिया है ताकि आप कुछ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी बना सको। एंड डेफिनेटली आप इस मंथ के बिगनिंग में या तो आप लोग मिले होंगे और अचानक से आपकी सारी मेमोरीज, एक नॉस्टैल्जिया आपका जो भी है, पुरानी मेमोरीज, वो एकदम से सामने आ गई हो। और यहाँ पे भी अगर आप विजुअलाइजेशन देखेंगे तो शी इज़ सराउंडेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्ल्स एंड शी इज़ सराउंडेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्ल्स। यहाँ पे बीटल है एंड बीटल सेज गुड फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून इज डेफिनेटली इज इन योर फेवर। और आप एक जून बेबी भी हो सकते हो, लाइक मी। आई एम वर्गो एंड आई एम बॉर्न इन जून। तो आप एक जून बेबी भी हो सकते हो। जून से हो सकता है कि ये साइकिल जो आपने कंफर्ट जोन छोड़ा है, इमोशनल डिटैचमेंट जो किया है ऑन पर्पस, मतलब इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन जो आपने लिया है टू परस्यू समथिंग, टू परस्यू योर ओन पाथ, आपकी अपनी लेगेसी। वो लेगेसी नहीं जो आपकी फैमिली ने आपके लिए छोड़ी है या किसी और ने आपको दी है, आपकी अपनी लेगेसी। तो हो सकता है जून मंथ से ही आपकी बिगनिंग चालू हो गई हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे देयर इज़ अ रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। एंड अगेन मतलब यहाँ पे मून के कार्ड्स तो 3 हैं ही। जो मैं बोल रही थी आपकी साइकिक या इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का, वो यूनिकॉर्न का कार्ड है। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो डेफिनेटली, और इसके भी जो थर्ड आई वाले सेक्शन में देयर इज अ हॉर्न, यहाँ पे भी थर्ड आई की बात हो रही है। यहाँ पे भी जो हाई प्रीस्ट से 2 बार आया। तो ये महीना, और इनफैक्ट ये एनर्जी अक्टूबर तक स्ट्रेच होगी। आई हैव अ वाइब कि यू विल फील एक्सट्रीमली इंट्यूटिव। और इंट्यूशन का मतलब है कि वो चीज़ सेंस कर पाना जो हुई भी ना हो, किसी की एनर्जी सेंस कर पाना, कोई अपॉर्चुनिटी सेंस कर पाना जो अब तक फिजिकल वर्ल्ड में आपके सामने अपीयर ही ना हुई हो, बट यू सेंस इट इन योर एनर्जी जोन। तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाला है। और यहाँ पे यू विल बी एक्सट्रीमली बैलेंसिंग योर ऑल एनर्जीज, मतलब कि यहाँ पे इट्स अ वेरी साइकिक मंथ फॉर यू। सितंबर में मैजिक मैनिफेस्टेशन में आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ है दैट विल गो ऑन टॉप नॉच। एंड यू हो सकता है कि आप बेसिकली जो वो टिपिकल योगा आसन वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो चालू कर दो और आपको वो फ़र्क जो असर है वो लिटरली दिखे। आप अपने चक्रास को मैनुअली कंट्रोल कर पाओ। आई मीन इट्स मोर लाइक पोजेसिंग अ सुपर पावर। आपके खैर आपके ही ग्रुप में कार्ड सबसे ज़्यादा आए हैं। ऑल्दो फॉर अ वेरी लेस पॉपुलेशन इस सिनेरियो के जो चांसेस है वो रेयर है। रेयर पीपल, रेयर सेक्शन विल रिलेट विद दिस। यहाँ पे मुझे एक वंस इन अ ब्लू मून, अगेन ब्लू मून, यहाँ पे मुझे और लास्ट ब्लू मून अगस्त के एंड में पड़ा था एज फार एज आई नो। तो यस, मून्स एनर्जी बहुत ही हाइटेंड एंड मे बी दैट्स वाई बिकॉज आई हैव ऑल्सो मतलब वेरी हैवी मून। मेरा जो मून साइन है वो वर्गो है, तो आई फील द मून लाइक मतलब आई गेट हिट विद इमोशंस एंड यू नो psychic intuitions and everything. Moons basically talk about that. Sun talks about hardship.
Sun talks about what is visible is the reality, but moons talk about what is not visible. वो moon उसको भी मतलब वो चीज़ कर देता, तो दोनों की अपनी अपनी मतलब वो है. Moon also create illusions. Sun never creates illusion. But moon can read between the lines. तो सबके मतलब इस ब्रह्मांड में किसी एक भी एलिमेंट का ऐसा सृजन नहीं हुआ है जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो. तो डेफिनेटली हाँ, आई वॉज सेइंग कि एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी है जो कि बहुत ही रेयर सेक्शन विल रिलेट विद दिस, कि आपकी कोई मैरिज या कोई रिलेशनशिप टूटा होगा और वो टावर की तरह दैट हिट यू एंड यू बेसिकली सिंक इन टू द नॉस्टैल्जिया ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द मैरिज. बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस है, तो मुझे यहाँ पे सिंगल मदर की भी वाइब आ रही है कि मे बी यू हैव अ बेबी विद यू, और हो सकता है कि अभी मतलब बिकॉज यहाँ पे बेबी एंड डॉग्स की आप मेमोरीज बेसिकली देख रहे हो, और ये फीमेल के लिए ज़्यादा है, इट्स नॉट फॉर द मैस्कुलिन, जो एक रेयर मैसेज जो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीलिंग्स विद अ यंगर मैन है, डीलिंग्स विद अ यंगर वुमन नहीं है. ऑल दो इट नेवर स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट एनी जेंडर. तो जेंडर आप जो भी व्यूअर्स हैं आप खुद देख लें, इट नेवर टॉक्स अबाउट मेल फीमेल ट्रांस, इट नेवर टॉक्स अबाउट दैट. बट मुझे फेमिनिन वाइब यहाँ पे ज़्यादा आ रही है कि देयर इज़ अ फीमेल विद अ बेबी एंड शी चूजेज हर पाथ while the baby and the rest of the family, maybe you had a dog also, और वो आपके जो एक्स हस्बैंड है उसके साथ मतलब है, एंड यू बेसिकली चूज़ द डाइवोर्स, जो कि इट्स अ वेरी मतलब टावर काइंड ऑफ अ मोमेंट. टावर वैसे जो टावर की एनर्जी है, टावर इज़ अ वेरी मतलब misguided kind of a card. It is like a blessing in disguise. It is one of the most positive card to have, but yes, one of the most overwhelming at the same time. टावर बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन होता है. अगर मैं टावर की एनर्जी की बात करूं तो टावर इट्स अ कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन. टावर बेसिकली वो होता है जब यूनिवर्स चूज करता है टू रिमूव द ऑब्स्टैकल फ्रॉम योर पाथ. It's like a cancer operation. It is like an operation which universe does when you fail to make a choice, when you fail to move ahead. So universe does that for you. And yes, universe जब एक्शन मोड पे आता है वो तो थोड़ा ब्रूटल हो जाता है. वो यहाँ पे ये नहीं देखता कि किसके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, कौन कितने अच्छे इमोशनल वेलबींग स्टेट में है कि नहीं है. यूनिवर्स डज वट एवर इज़ नीडेड. तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो आपका एक्स पार्टनर है, या पे जो हो सकता है आपने इमेच्योरिटी में कोई रिलेशनशिप किया हो, कि सोसाइटी ने बताया होगा कि नहीं आपकी एज हो गई, आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, और आपके अपने सपने, अपनी बकेट लिस्ट इतनी लंबी होगी, आपने प्रेशर में आके शादी कर ली होगी, एंड यू फाइनली चोज टू पार्ट योर वेज. आपने अपना रास्ता अलग करने का चॉइस ले लिया होगा, विच केम लाइक फेल लाइक a lightning, a bolt, like tower. And definitely आपका ये पूरा मंथ उसी नॉस्टैल्जिया में बीत रहा होगा, when you are missing your old days, your family, your kid, but at the same time universe is supporting you with fulfilling your dream, क्योंकि आप at the end आप you'll feel victorious, जो कि it's a very brave choice. तो ये बहुत ही रेयर सेक्शन को रिलेट करेगा. इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट जिसको भी रिलेट करेगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना. आई वुड लव टू नो, एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट स्पेशली दोज फीमेल women who take such kind of brave choices. I really have huge respect for you guys. Seriously, it's coming from my heart. तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4. आई होप I brought some clarity, and it is, I think pile number 4 had the most magical and moonish vibes of the entire reading. आपके लिए मंथ बहुत ही magical, intuitive होने वाला है. Be ready to be little uncomfortable with the vibes or with the all the magical moments you're going to experience. क्योंकि जब आपका high priestess mode में आते हो, और high priestess mode अपने आप में it's one of the most beautiful card to have, because
आप एक इमोशनल पर्सन हो फॉर श्योर, आप एक इमोशनल पर्सन हो। और 4 ऑफ वाटर, इट इज़ वन अनदर ब्लेसिंग टू हैव। हो सकता है कि आप जो, मैं रेयर जो सिनेरियो है, मैं उस ऑडियंस से भी बात कर रही हूँ कि जिनका जो रेयर सिनेरियो मैंने जिनके लिए बोला है, एट द एंड ऑफ द मंथ यू डेफिनेटली गेट हिट विद अनदर न्यू relationship offer. Definitely universe will throw dice and universe will throw an option into your path. Take time. मैं ये नहीं बोल रही हूँ because 4 of water basically 4 of cups होता है राइडर वेट में, और 4 of cups में अगर आप देखेंगे तो person is basically getting sad about the spilled cups. जो उसके सामने 3 cups पड़े हुए हैं, वो spill हो गए हैं, तो person is getting really sad. But at the same time there is a hand from the cloud और वो उसको एक कप ऑफर कर रहा है। ये क्लासिक राइडर वेट टैरो में ये आपको इमेजरी मिलेगी। तो यूनिवर्स विल शो ओपन अनदर डोर फॉर यू बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में होंगे तो डेफिनेटली, अगर आप इमोशनल एनर्जी में होंगे तो हो सकता है आप बिल्कुल शटडाउन मोड में चले जाओ, बिल्कुल गार्ड अप कर लो, अपने आप को एक कैसल में लॉक कर लो, आप सोशलाइज ना करो। बट मुझे आप काफ़ी, मतलब आप अपनी एनर्जी को, और वैसे भी यहाँ पे टेम्परेंस है, मुझे आप एक प्रो अल्केमिस्ट लगते हो कि आप अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानते हो, अपने आप को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में गैस लाइट करना आप जानते हो। इसीलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, बिकॉज शी नेवर एब्जॉर्ब, शी ऑब्जर्व। एब्जॉर्बिंग और ऑब्जर्विंग में फ़र्क है। तो डेफिनेटली ये चैप्टर भी जो रेयर केस सिनेरियो है जिन ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ, नथिंग इज गोइंग टू शेक योर फाउंडेशन। योर फाउंडेशन इज एज इट इज़, इन यू विल बी ब्लेस्ड विद गुड लक एंड विद अ न्यू इमोशनल ऑफर। इट कुड बी अ फ्रेंडशिप, इट कुड बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे ये नहीं बोला, बट अ न्यू इमोशनल ऑफर will be coming at your doorstep by the end of the month. So I really congratulate you.